और नहीं तो अन्यथा ये परंपरा आगे चलता जाएगा। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आइए अपने शहर सिवान को विकास की ओर ले चले। नगर परिषद सिवान उप सभापति प्रत्याशी डॉक्टर यादेंद्र जी, शांति डेंटल क्लिनिक, BDS MD। नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिवान की राजनीति में काफ़ी गर्माहट आ चुका है। चूँकि चुनाव और इलेक्शन तो अलग विषय है, लेकिन उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप, घटना दुर्घटना, साजिश षड्यंत्र, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बात हम करेंगे सिवान जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित गुठनी प्रखंड का। तो वहाँ जो है अभी एक गोलीबारी का मामला जो इस समय काफ़ी चर्चाओं में है, जिसको लेकर के अलग अलग तरीके से इस पर लोग विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारे साथ वर्तमान में गुठनी प्रखंड के जो प्रमुख हैं वो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। पूरा मामला क्या है और इस गोली कांड को लेकर के प्रमुख साहब का क्या कुछ कहना है, इन्हीं सब विषयों पर हम इनसे जानना चाहेंगे। क्योंकि प्रथम दृष्टिया जिस तरह से घटना हुई थी, घटना के बाद से जो व्यक्ति घायल थे उन्होंने बयान दिया था कि एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे हत्या कराने की कोशिश की जा रही है। मामले में सच्चाई क्या है, इसी विषय पर वर्तमान प्रमुख से हम जानते हैं। सर बताइए, ये मामला जो है इस समय काफ़ी चर्चाओं में है और इसमें अभी तक जो कुछ भी बयान आया है दोनों तरफ से, आप क्या कहेंगे? जी, हम वर्तमान ब्लॉक प्रमुख पिंडवासी नारायण सिंह आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। ठीक, इसमें सच्चाई यही है कि ये टोटली राजनीतिक षड्यंत्र है। ठीक, जिसमें इसमें बहुत 2-3 लोग इनके अलावा भी इन्वॉल्व हैं, जिनकी हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि से उनका ताल्लुक है। इसमें सारे लोगों को फंसाने का कार्य किया गया है। रमेश मिश्रा जो हैं, जो FIR करते हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने मनोज पांडे, उनके भाई और अजीत सिंह और हमारे भाई सुनील नारायण सिंह, 4 आदमी को अभियुक्त बनाए हैं। इस 4 आदमी को अभियुक्त बना करके उन्होंने और 2 आदमी को हथियार डाला है, जिसमें कि मनोज पांडे हमारे BDC सदस्य हैं, सुनील नारायण सिंह हमारे भाई हैं और अजीत सिंह हमारे चचेरे भाई लगते हैं रिश्ते में। ठीक, हमारे ही गांव से हमारे पट्टार हैं। ठीक, और एक हमारे BDC के भाई हैं अरविंद पांडे। इसमें देखिए, इसमें शुरू से ही मनोज पांडे हमारे यहाँ से चेयरमैनी के चुनाव में उप चेयरमैन के दावेदारी ठोके हैं और ये काफ़ी सामाजिक लोग हैं। और ये जो रमेश मिश्रा हैं, इन्होंने इनकी दावेदारी पर थी पब्लिसिटी पर थी करके, और इन्होंने भी अपना दावेदारी ठोका है, जिसमें हर जगह से मनोज पांडे का चेहरा साफ आ रहा है। तो इनको साजिश और षड्यंत्र के तहत, क्योंकि मनोज पांडे के हम लोग सपोर्टर हैं, क्योंकि हमारे वो BDC सदस्य हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हम सपोर्ट करेंगे। इसमें हमारे विरोधी जो BDC में हमसे हारे हुए हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कामोद प्रसाद नारायण सिंह उर्फ शिवोद सिंह और संजय मिश्रा, जो उनके राजनीतिक सलाहकार भी हैं, और हमसे ब्लॉक प्रमुखी में हारे हैं विनीत नाथ तिवारी। इन्होंने मिल करके साजिश के तहत इस घटना को अंजाम, हमको आशंका है, उन लोगों का मोबाइल का लोकेशन, इन लोगों का गतिविधि पे ध्यान दे करके और जांच का विषय बनता है। षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है इन सारे लोगों को। इसमें हम यही पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच करके और जो दोषी हो उसको सज़ा दिया जाए और जो निर्दोष हो उसको बरी किया जाए। क्यों कि ऐसा अगर नहीं होगा तो आए दिन घटना एक दूसरे पे आरोप लगा करके फंसाने का कार्य चल रहा है। हमारे यहाँ भी ऐसा कई घटना है, ये 2 और भी घटना है जिसको विस्तृत हमको जानकारी नहीं है, तो उस पर हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन पुलिस कप्तान महोदय को सारे घटना के विषय में जानकारी है। तो इस घटना के बाद से जिस तरह से काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है और अभी तक आप सभी को इसमें जो है फंसाया जा रहा है, या आपकी जिस तरह से भूमिका दिखाई जा रही है, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उससे आप क्या गुहार लगाए हैं? निष्पक्ष जांच की मांग आपने किया है? जी, हम पुलिस प्रशासन से यही दुआर लगाए हैं ब्लॉक प्रमुख के हैसियत से कि हमारे क्षेत्र में आए दिन जो घटना हो रही है उसमें चाहे दोषी कोई भी हो
वो हमारे मनोज पांडे हों या हमारे भाई हों या जो भी हो, उनको सज़ा दिया जाए, जो भी माने दोषी हो। और अगर निर्दोष हैं तो उनको अलग किया जाए इस केस से, और नहीं तो अन्यथा ये परंपरा आगे चलता जाएगा। और ये परंपरा हमें लग रहा है कि माने 1-2 महीना से परंपरा हमारे यहाँ चल रहा है। तो आप जो है प्रखंड प्रमुख के पद पर पहुँचे हैं, और जिस तरह से वहाँ का राजनीतिक माहौल है, वहाँ से प्रखंड के प्रमुख के कुर्सी तक पहुँचना बहुत कठिन होता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना भी हो सकती है क्या? हाँ जी, ईर्ष्या की भावना है। जो हमसे बीडीसी में हारे हुए हैं उनको अभी तक हम हजम नहीं हो रहे हैं कि हम प्रखंड प्रमुख के कुर्सी पे काबिज हो सके, क्योंकि ये हमको झूठे मुकदमे के आधार पे, जो कि मतलब उसमें अलग तरीक़ा से नाम भी डिफर है कि हमको कोई केस की नॉलेज भी नहीं था, उन्हीं के माध्यम से नॉलेज चला। हम पे एक मुकदमा भी किए हैं हमारी सदस्यता रद्द करने के लिए। तो एक सवाल यहाँ पर यह है कि जो गोली कांड हुई है, और इस गोली कांड को लेकर के जो व्यक्ति हैं जिनको मतलब बताया जा रहा है कि वो घायल हुए हैं, वो भी जो है चुनाव वगैरह में पहले से सक्रिय हैं क्या? जी, वो पिछले जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था उसमें विनीत नाथ तिवारी के वो सपोर्टर थे, ठीक। और मनोज पांडे पे काफ़ी, जैसे उनकी पत्नी के हिसाब से, उनके घर के बत्तब के हिसाब से उन लोगों पे दबाव बनाते थे, क्योंकि दोनों एक ही गांव से है, कि विनीत नाथ तिवारी का वो सपोर्ट करें। लेकिन उन्होंने दोनों आदमी में कंपेयर करके, क्योंकि वो खुद भी प्रमुखी के दावेदार थे, लेकिन जब देखे कि हम नहीं हो पाएंगे तो दोनों आदमी में कंपेयर करके जो उनको सबसे बेहतरीन और साफ सभी का जो व्यक्ति लगा, उसको उन्होंने निस्वार्थ भावना से सपोर्ट किया और सपोर्ट करके ब्लॉक प्रमुख हमको बनाने का कार्य किया। जिनको गोली लगी है नगर पंचायत गुठनी, चूँकि इस बार चुनाव होने वाला है नगर पंचायत का भी, और गुठनी नगर पंचायत में शामिल हो गया है, तो वो भी वहाँ से कोई उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे थे क्या? जी, वहाँ से वो भी उप चेयरमैन की दावेदारी ठोके हुए हैं, ठीक। काफ़ी मीडिया पे बयान भी दिए हैं। और मनोज पांडे भी अपने पत्नी को उप चेयरमैनी का चुनाव लड़ाने का दावेदारी ठोके हैं। ये टोटल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, और इसमें हमारे जो विरोधी हैं, जो अभी तक 6 महीना 7 महीना से हम पे माने प्रयास में हैं कि कैसे फंसाएगा, इन लोग की मिली भगत से, ठीक। और उनको मिला करके ये टोटल घटना को अंजाम दिया गया है। और इस पर निष्पक्ष तरीके से एसपी साहब अगर जांच करें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और जो दोषी होगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करें कि आगे से ऐसा कोई कार्य करने से पहले ऐसा हो कि 10 बार सोचना पड़े। बिल्कुल। चलिए, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है, आपकी जो प्रतिक्रिया आ रही है कि इस घटना के पीछे बहुत बड़ी साजिश है और षड्यंत्र के तहत आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, और आपने प्रशासन से आपने गुहार लगाया है कि इस घटना का निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इसमें न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपने ये भी कहा कि मैं पहली बार चुनाव के मैदान में था और गुठनी के प्रखंड प्रमुख तक पहुंचा, और जो व्यक्ति आपके व्यवहार से और आपके चरित्र से सहमत थे उन्होंने आपको समर्थन दिया। ऐसे लोगों को उन लोगों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं, सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सत्येंद्र तिवारी है, मैं गुठनी प्रखंड से हूँ। बेलौर पंचायत में मेरा घर हुआ। मैं भी जो है सामाजिक कार्य करता हूँ, और मुझे पता लगा कि घटना हुई है। मैं बाहर था, आया, पता लगी है कि भाई घटना हुई है, तो मैं प्रमुख जी से मिलने आया कि भाई किस तरह से क्या बात है, जानने के लिए आया। पता लगा, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीति हो, राजनीति में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की छिछोरी राजनीति न हो। मैं प्रशासन से, एसपी साहब से सबसे आग्रह करूंगा कि निष्पक्ष जांच करके दोषी पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष कोई न फंसे। मैं जैसे जानता हूँ 25 साल से मनोज पांडे जी को, बुच्चा राय जी को, अजीत बाबू को, शिक्षक हैं पेशे से, मैं इन लोगों को 25 सालों से जानता हूँ, और कहीं ऐसी कोई व्यवस्था उन लोगों के पास नहीं है कि वो लोग इस तरह का कुकर्म करें। बाकी तो अब भाई दोषारोपण हुआ है तो प्रशासन का काम है पता लगाए, लेकिन उचित पता लगा करके और कार्रवाई हो। तो जो मतलब गुठनी प्रखंड क्षेत्र की वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, और जिस तरह से प्रखंड प्रमुख ने कहा कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं,
कोई बहुत बड़ा साजिश का हम लोग शिकार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग सुरक्षा को लेकर के जिला प्रशासन से कुछ मांग कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मांग करते हैं हम। एसपी सर से तो मांग कर ही रहे हैं, यही तो कह रहे हैं हम कि भाई उचित कार्रवाई हो, जांच हो, जांच का विषय है, जांच हो, जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी माने कार्रवाई की जाए। हम लोग जो है बिल्कुल इस पक्ष में है, चाहे कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, अगर दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि आप सिवान में देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सिवान में मैक्सिमम ऐसे मामले आ रहे हैं जो कि साजिश, षड्यंत्र और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदता के भावना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन का दायित्व और धर्म बनता है कि इन मामलों को गंभीरता से ले, ताकि कोई लापरवाही नहीं हो, बड़ी घटना ना हो सके। सुरक्षा को लेकर के प्रमुख साहब क्या कुछ कर रहे हैं? क्या आप मांग करना चाहेंगे प्रशासन से सुरक्षा को लेकर के? प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा कि आगे भी हमको फंसाने की साजिश हो सकती है, तो और हमारी हत्या की भी साजिश हो सकती है, तो हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आपको लगता है कि निकट भविष्य में जिस तरह से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आपका कद बढ़ रहा है, आप राजनीतिक साजिश का शिकार हो सकते हैं? जी जी, हम एकदम शिकार हो सकते नहीं है, हो गए हैं, ठीक है। और हम पुलिस कप्तान जो हैं हमारे एसपी महोदय, उनसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि इस पे निष्पक्ष जांच करते हुए और हमको आगे भविष्य में नहीं फंसाने की प्रक्रिया के तहत हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि हमारे विरोधी जो भी हैं वो प्रबल हैं और धन बल बाहुबल और वो आपराधिक को समर्थन देने वाले लोग हैं। अपना नाम बताएं। हमारा नाम विंध्यवासिनी नारायण सिंह, प्रखंड प्रमुख गुतनी।